तो आज जो विवाह की रीति है, एक पत्री जाती है अयोध्या के लिए। अयोध्या से राजा दशरथ गुरुजी सभी बारात लेकर के आते हैं और आज चारों राम शत्रुघ्न सभी का विवाह होता है। सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सभी के साथ, और कई दिन बारात ठहरी और ठहरने के बाद रोजाना दशरथ जी जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपका आदेश हो तो अब विदा करें। लेकिन प्यारे, अब बात सीता जी की चलेगी, लेकिन अपने अपने अंदर झांक करके देखना, क्योंकि सभी को भगवान ने वो बेटी रूप रत्न दिया है। जनक जी की तो चार चार पुत्री विदा हो रही हैं। आपके पास जब एक पुत्री का विवाह होता है, वो चार पुत्री एक बार में विदा कर रहे हैं। हमारी आपकी जब एक एक पुत्री का विवाह होता है, एक पुत्री का विवाह होता है, तो स्थिति कैसी होती है प्यारे। जनक जी बार बार मना कर रहे हैं कि और कुछ थोड़ा सा ठहर जाओ, लेकिन ठहर तो जाते हैं। लेकिन प्यारे, जिसका भी मिलन हुआ है उसका वियोग निश्चित है। और बेटी का तो हर समय एक शिकायत रही, वैसे शिकायत नहीं रही। एक बेटी जिस आंगन में खेलकर जन्म लेकर खेलती कूदती बड़ी होती है और समझदार होती है, तो अपने को तो बाद में देखती है, परिवार आपस में पड़ोसियों को देखती है कि ये बेटी की विदा होती है। इसका मतलब हमको भी जाना पड़ेगा। एक बेटी तो हर बेटी का ऐसा, मुझे मां से गिला, मुझे मां से गिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। हर बेटी एक ही बात पूछती है। आज माता समय का जैसा भी, माता सीता जी के साथ सीता सहित चारों बहनों की विदा होती है और जनक जी, प्यारे ये इंसान होता है, माताएं बहना होती हैं, इनका हृदय वास्तव में कोमल होता है। लेकिन आप ये मत समझना कि हमारे जो भाई लोग हैं ये कठोर होते हैं, कठोर नहीं होते प्यारे। इनके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये अपने आंसू को पी जाते हैं, लेकिन माता बहन अपने आंसू को पीना नहीं जानती हैं, निकाल देती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये मेरे भाई लोग इतना रोते हैं। और जनक जी फूट फूट कर अंदर ही अंदर अपने आंसू को छुपाते छुपाते रो रहे हैं और सीता जी की विदाई हो रही है। और माता सुनैना ने एक ही भाव सीता के सामने रखा, सास ससुर गुरु सेवा करिहु, पत्य रुख लख आयुष अन सरेहु। सीते, एक ही बात समझ के देखें, सास ससुर और गुरु की जब सेवा होगी और पति के रुख के हिसाब से चलेगी तो प्यारे सारे धर्म अपने आप बन जाएंगे। एक ही चौपाई में ऐसा भाव भर दिया तो आज जनक जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, खाम
खामोश है वो बागवान, जीवन की रास्ता मुड़ गई। सूनी सी बगिया हो गई, बगिया से बुलबुल उड़ गई। सूनी सी बगिया हो गई, बगिया से बुलबुल उड़ गई। ये मायूस मन में वो माँ हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई। पिता की भी कैसी दशा हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई। पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल था घर अब ये घर ना रहा, कल तक था घर अब ये घर ना रहा। जब घर से बेटी विदा हो गई, ओ मायूस मन। आज माता सीता की विदा हो और सीता जी के साथ साथ आप भी अपनी उस विदा को याद करें और वो छोटी छोटी बेटी भी याद रखें कि आपको भी इसी प्रकार जाना है। मान स्वाभिमान को समारती है बेटियां, सीता अनसुईया रूप धारती है बेटियां। जीवन में सारे प्रण पारती है बेटियां। बाबुल का डर हो, बाबुल का डर हो या पिया का घर हो, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां। प्यारे मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है। ओ, ओ, मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है। वे कसूर की जैसे सजा हो गई। प्यारे मैं तो आपका बच्चा हूं, इस कथा के प्रसंग से यही बताना चाहता हूं प्यारे, ये बेकसूर है प्यारे, ये बिटिया बेकसूर है। इस बिटिया को आप ऐसा समझो जैसे धान की पौध, मिर्च की पौध कहीं तैयार की जाती है, लेकिन प्यारे ये बड़ी किसी दूसरे आंगन में होती है। मेरा उन पिताओं से निवेदन है प्यारे, ये मूक है, ये शांत रहने वाली है। आप जैसा इसके साथ कर देते हो, जैसे पति के साथ इसका विवाह कर देते हो, ये जीवन भर नहीं प्यारे 7 जन्म की गारंटी लेती है प्यारे। ऐसा जीवन, ऐसे जीवन के साथ प्यारे खिलवाड़ मत करना। मेरे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है इस कथा से।
बेकसूर की जैसे सजा हो गई, बेकसूर की जैसे सजा हो गई। जब घर से बेटी विदा हो गई। प्यारे बहन और भाई होते हैं जो तराऊ पर के होते हैं, रोजाना लड़ाई होती है, दुश्मनी नहीं पर रोजाना छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है प्यारे। लेकिन जीवन भर लड़ने वाला जो बच्ची जब तक घर में रही है, शादी के बाद जब वो बच्ची जा रही है, वही लड़ने वाला भाई उसको अपनी गोदी में बिठा करके गाड़ी में डालता है ना, तो वो बटनों को तोड़ देती है, शर्ट को फाड़ देती है, और भाई भी आज फूट फूट करके रोता है और क्या कहता है, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। ये जिंदगी क्या से क्या हो गई। आज सोच रहा है कि जिस बहन से मैं जीवन भर लड़ता रहा, अब किससे लड़ूंगा। ये जिंदगी क्या से क्या हो गई, जब घर से बेटी विदा हो गई। अंत में प्यारे यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती संग की सखी रह गई है। ओ, अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखियन संग खेली। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। प्यारे यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती संग की सखी रह गई है। और ऐसा नियम बन गया प्यारे, शायद ये धरती, ये जमीन आसमान रहेगा, शायद ऐसा ये नियम बन गया प्यारे। इस नियम को याद रखते हुए प्यारे, मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, ये बहन का जाना निश्चित है, बहन की विदाई होना निश्चित है। इसलिए कौन किससे दुश्मनी, कौन किससे नफरत। इस कथा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, न होती खत्म, न होती खत्म वो व्यथा हो गई, न होती खत्म वो व्यथा हो गई। जब घर से बेटी विदा हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई। जब घर से बेटी विदा हो गई,
विदा हो गई, विदा हो गई। जब घर से बेटी विदा हो गई, आज माँ सीता अपनी जो चारों बहन हैं वो अयोध्या में पहुंचती हैं और राजा दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया है और यही कहा है, बधू लड़कनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। इस कथा से ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो सास है ना, जो सास बन गई हैं और बनने वाली हैं, उनसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, आपका ही बच्चा हूं, ये कहती हैं कि बहू सुनती नहीं है, बहू हमारी सहन नहीं करती है। एक छोटी सी बात ही बताऊंगा, राजा दशरथ ने रानियों से यह कहा है कि बधू लड़कनी, लड़कनी के रूप में ये बहू जो आई है हमारे घर में, इनको ऐसे रखना जैसे आंख की रक्षा ये पलक करता है। अगर आंख पे कोई कुछ भी आता है, कोई उंगली करता है तो सबसे पहले पलक बंद हो जाता है। इसलिए राखेउ नयन पलक की नाई। और बड़ा सुंदर दशरथ जी का परिवार, आज दशरथ जी के यहाँ सर्व आनंद हैं। 4 पुरुषार्थों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आज चारों के विवाह हुए हैं। अब विश्राम का भी समय है, तो हम यही चाहेंगे थोड़ा सा माहौल बेटी की विदाई से बदला है, उस बदलते हुए माहौल को थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल बनाएंगे और सभी कहेंगे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 श्यामा बोल, श्यामा बोल, श्यामा बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, जय जय राधा ओ राधा, जय जय राधा ओ राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाएं, जय हो। अखियन बिच कजरा कारो। छोटी सी सूचना है, हमारे भाई साहब एक सूचना दे रहे हैं। हेलो, जो स्वागत करने वाले बंधु हैं वो मंच पर आ जाए और मैं नाम बोलता जाऊंगा,